गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू भूषण साइंस। मैं रोहित मिश्र लेकर आया हूँ आज छोटा सा मजेदार टॉपिक, पोटेंशियल ऑफ स्प्रिंग। जैसा कि आप पीछे देख पा रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग मतलब कि स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। तो आइए शुरू करते हैं इस छोटे से टॉपिक को, और आज के बाद इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाली कि पोटेंशियल ऑफ एनर्जी कितनी होती है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आइए समझते हैं इसे। ओके, चलिए। तो जब हम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग की बात करते हैं तो आप देखोगे भाई, कोई भी स्प्रिंग हो, किसी भी तरह की स्प्रिंग हो, तो एक इनिशियल स्टेट में क्या रहेगी, नॉर्मल कंडीशन में रहेगी। ना तो आपने कोई डिस्टर्बेंस नहीं किया। कहानी तो तब शुरू होती है जब आपने कोई इस पर डिस्टर्बेंस किया हो। डिस्टर्बेंस इन द सेंस मतलब कि यार आपको खींचो या तो उसको प्रेस करो, दबा दो। तो जब आप इनिशियल स्टेट में देखते हो तो हमने मान लिया कि जो स्प्रिंग का जो द्रव्यमान है कितना है, m है, ठीक है। और इस पर डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, इनिशियल स्टेट में 0 हो रहा है, x इक्वल टू 0 का डिस्प्लेसमेंट हमने मान लिया कि हमने अभी तक इस पर किसी भी तरह का कोई भी डिस्टरबेंस नहीं किया है। अब हम करते हैं डिस्टरबेंस, क्योंकि डिस्टरबेंस करेंगे तो एनर्जी यहां पर क्रिएट होगी। अब एक बेसिक कॉन्सेप्ट है एनर्जी का कि एनर्जी तो वही है जितना आपने काम किया, मतलब कि जितना आप उस पर काम करोगे, जितना आप उस पर वर्क करोगे, वही वर्क क्या होता है, उस वस्तु पर पोटेंशियल एनर्जी के रूप में संचित हो जाता है। फॉर एग्जांपल बात करें यदि कि जैसे आपका धनुष बाण, तो धनुष की डोरी को आप जैसे ही खींचते हो, तो जो आपने उस पर खींचने का काम किया, तो आपका काम उस डोरी पर एनर्जी के रूप में संचित हो गया है, जिसके छोड़ने से आपका जो तीर है आगे तक जाता है। मतलब कि उस पर ऊर्जा कहां से आई, आपने उस पर संचित की ऊर्जा, ठीक है। तो जो उसने आप पर खींचने का काम किया, वह काम उस डोरी पर ऊर्जा के रूप में संचित होकर उस तीर को आगे तक गतिज ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। ठीक उसी तरह से स्प्रिंग की जब हम बात करते हैं, तो ये देखो, जैसा कि आप देख पा रहे हो कि ये स्प्रिंग है, इनिशियल स्टेट पे है, जब तक इस पर किसी भी तरह का कोई भी डिस्टरबेंस नहीं किया गया। तो जब कोई भी डिस्टरबेंस नहीं किया गया तो x इक्वल टू 0 था, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट 0, तो वर्क कितना आएगा, 0। और यदि वर्क 0 है तो भाई यदि डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया तो आप कहते हो कि वर्क जो होता है सर, वो होता है बल गुणे विस्थापन। तो देखो, वर्क आपका 0 आ रहा है, जब वर्क 0 है तो भाई W 0, और W 0 तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो भी क्या हो जाएगी, 0। कब, इनिशियल स्टेट में, जब किसी भी तरह का कोई भी इसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। अब यहां आगे समझते हैं। देखिए, आफ्टर डिस्टर्बेंस जब हम इसको क्या कर दे, डिस्टर्ब कर देते हैं, तब क्या होगा। तो डिस्टर्बेंस भी क्या होगा, दो तरह से कर सकते हो, या तो उस स्प्रिंग को आप ऐसा खींचो, या तो उस स्प्रिंग को क्या करो, प्रेस करो। जब ये दो कंडीशन होगी, या तो खींचा, तो जब हमने खींचा तो यहां पर देखो कि आपने यहां पर खींचा, तो देखो इस डायरेक्शन में आपने मैकेनिकल फोर्स F लगाया, तो यहां पे क्या होगा, ये अपनी अवस्था में वापस आना चाहेगी, तो इस पर एक फोर्स काम करता है जिसे कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। तो देखो यहां से रिस्टोरिंग फोर्स क्या बन जाएगा, तो देखो रिस्टोरिंग फोर्स, आपने फोर्स इधर लगाया, तो इसका जो रिस्टोरिंग फोर्स क्या होगा, F जो होगा, देखो रिस्टोरिंग फोर्स जो F होगा वो इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करेगा। मतलब कि व्यक्ति के द्वारा लगाए गए बल के अपोजिट डायरेक्शन में आपका रिस्टोरिंग फोर्स वर्क करता है, ठीक है। ठीक उसी तरह से क्या हो जाएगा, यहां पे आपने क्या किया, इसको प्रेस कर रहे हो, मतलब कि फोर्स आप इस डायरेक्शन में लगा रहे हो, तो जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा हमेशा उसके अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करेगा। देखो यहां से इधर लग रहा है क्या, हाँ सर लग तो रहा है इधर। और यदि ऐसा है तो हुक कहता है कि देखो, आपने जब इसको खींचा तो पहले ये मूल अवस्था थी, तो अब देखो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया सर। इसका डिस्प्लेसमेंट की यदि हम बात करते हैं, देखो, तो इसके डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो जब आपने खींचा तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, x हो गया, देखो है कि नहीं। फिर जब आपने इसको प्रेस किया, जब आपने प्रेस किया सेकंड कंडीशन में, मतलब कि धक्का लगाया, तो रिस्टोरिंग फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में बाहर की ओर काम करने लगा, तो देखो उस समय भी आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया। यदि फाइनल इनिशियल पोजीशन की बात करें तो उसके कंपैरिजन में x का अंदर की ओर डिस्प्लेसमेंट, x का बाहर की ओर डिस्प्लेसमेंट, दो कंडीशन है, दोबारा या तो खींच सकते हो तो दबा सकते हो। देखो, तो आपसे क्वेश्चन ये पूछता है एग्जाम में कि बताइए इसमें एनर्जी कितनी होगी, स्प्रिंग की एनर्जी कितनी होगी। तो ध्यान रखना, दिमाग में पूरा सेट रहना कि स्प्रिंग की एनर्जी यदि आपसे पूछता है, स्प्रिंग एनर्जी की बात करता है, तो याद रखना कि चाहे आपसे स्प्रिंग एनर्जी पूछे, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी पूछे, या फिर स्प्रिंग का वर्क पूछे, दोनों ही एक ही बात है। चाहे एनर्जी कौन सी, पोटेंशियल एनर्जी, हमेशा पोटेंशियल एनर्जी। स्प्रिंग में कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। वर्क का होगा,
और जितना वर्क होगा वही पोटेंशियल एनर्जी। मतलब कि क्वेश्चन में घुमा फिरा के आपसे पूछता है कि इसका वर्क निकालिए, इसकी पोटेंशियल एनर्जी बनाइए, तो क्या है, एक ही बात है, कितनी है, स्प्रिंग की एनर्जी कितनी होती है। तो सर हम यहां से बता सकते हैं कि सर इसका जो वर्क आएगा वो होता है 1/2 kx² आएगा, कि डिस्प्लेसमेंट है ये, ठीक है, और जितना काम है वही तो पोटेंशियल एनर्जी है। देखो जो वर्क है वही तो काम है, तो कितना हो जाएगा, 1/2 kx² हो जाएगा, यही इसकी क्या बन जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी। क्लियर है, ठीक है। तो इस तरह से कोई भी दिक्कत हो, कोई भी चीज हो तो बता सकते हो, कोई कंफ्यूजन हो, या फिर इसी तरह की मजेदार वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कीजिए, ठीक है। ऐसे ही मैं छोटे छोटे वीडियो लेके आता रहूंगा, आपकी कंफ्यूजन क्लियर करता रहूंगा। कोई भी दिक्कत हो, कोई नया वीडियो चाहते हो तो इस कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा नए वीडियो के लिए कि सर इस टॉपिक पर वीडियो बना दो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही मजेदार वीडियो के साथ। तो जय हिंद, धन्यवाद।